Hello viewers, today we will discuss taxability of foreign portfolio investors in India. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स किसको कहा जाता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जो बाहर की कंट्री में से इंडिया में इंडियन इकोनॉमी में इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि बाहर के म्यूचुअल फंड हाउस हो गए, बाहर के एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, बाहर की बैंक्स हो गई वगैरह सब। फॉर एग्जांपल कोई यूके बेस्ड म्यूचुअल फंड है, वो अगर रिलायंस के शेयर्स बाय करता है तो उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहा जाएगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को रेगुलेट कौन करता है? तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को सेबी रेगुलेट करता है और एफपीआई को इंडियन इनकम टैक्स एक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रूल्स कंप्लाई करने रहते हैं। एफपीआई के लिए कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अलाउड है? तो एफपीआई के लिए शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, वारंट्स हो गए, जीडीआरस हो गए, अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हो गई, वो सब में इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरी कैटेगरी है कैटेगरी 3 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। थर्ड वन इज आरएआईटीज बॉन्ड्स, आरएआईटीज इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक्सेट्रा। म्यूचुअल फंड पे वो कर सकता है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में वो इन्वेस्ट कर सकता है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में वो डेरिवेटिव मार्केट में वो ट्रेड कर सकता है। एपीआई की टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी इंडिया में? तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है उनको इंडियन इनकम टैक्स एक्ट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही मानता है और उनकी टैक्सेबिलिटी सेक्शन 115 एडी में आएगी। सेक्शन 115 एडी स्पेसिफिकली डिफाइन करता है कि एफआईआई कोई भी इनकम अर्न करता है तो उनकी इनकम के सामने, कोई स्पेसिफिक इनकम के सामने कितना उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी, एग्जम्पशन रहेगा कि नहीं रहेगा वगैरह सब। एपीआई को कोई भी फंड इंडिया से बाहर ले जाने के लिए सबसे पहले उसकी लाइबिलिटी कंप्यूट करनी पड़ेगी और उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इंडिया के बाहर फंड ले जा सकता है। एपीआई की इनकम कैटेगरीज क्या क्या रहेगी? उनकी इनकम कैटेगरीज मेजर दो सेगमेंट में रहेगी। फर्स्ट वन इज कैपिटल गेन एंड अनदर इज अदर सोर्सेस इनकम। कैपिटल गेन में क्या रहेगा? जैसे कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए कोई सिक्योरिटी बाय कर ली और वहाँ से उसने इनकम अर्न करी, वो सेल करके, तो वो डेरिवेटिव मार्केट में उसने ट्रेड करा, तो वो अभी यहाँ पर एक कैच है, रेसिडेंट इंडियन को अगर वो डेरिवेटिव में ट्रेड करता है तो वो बिजनेस इनकम मानी जाती है। वो सिनारियो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर वो इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी एंड वो जो इनकम है वो इनकम कैपिटल गेन में फॉल करेगी, कैपिटल गेन के परिव्यू में फॉल करेगी वो। एफपीआई को मेजर बेनिफिट है यहाँ पर डीटीएए एग्रीमेंट्स के। जैसे कि हम सब जानते हैं भारत ने कई सारी कंट्रीज़ के साथ डीटीएए एग्रीमेंट्स करके रखा है, तो उनके तहत अगर कोई स्पेसिफिक इनकम में एफपीआईज को एग्जेम्पशन दिया गया है तो वो इनकम भले इंडिया में अर्न करी हो वो एग्जेम्प्ट रहेगी। दूसरी चीज़ कि कोई इनकम के सामने अगर डीटीएए में कोई स्पेसिफिक रेट दिया है जो रेट इनकम टैक्स एक्ट के रेट से कम है, तो उसे डीटीएए में जो कम रेट है वो रेट का बेनिफिट मिलेगा। डीटीएए के बेनिफिट लेने के लिए जो भी कंडीशन है पीआई को कंडीशन फुलफिल करनी रहेगी। जैसे उसको टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, और फॉर्म 10F जब वो अपना रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स इंडिया में फाइल करेगा तब ये सब चीज़ें उसको सबमिट करनी पड़ेगी।